नमस्कार। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि हर एक बच्चा सबसे अलग होता है। हर एक बच्चे की अपनी अलग एक कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, आप एक ही बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते हो। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, किसी की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, किसी की आर्ट बहुत अच्छी होती है, तो कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा होता है, किसी को एसएसटी फेवरेट लगता है तो किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को गाना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हर एक बच्चे की अपनी अलग चॉइस है। हर एक बच्चे की अपनी अलग एक फेवरेट सब्जेक्ट है, अपना अलग एक फेवरेट टॉपिक है। हम जनरली बच्चे क्या करते हैं, आप बच्चे अपने आप को ना देखकर ये देखते रहते हो कि जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या अच्छा लग रहा है। आप क्या चीज लेंगे जिससे आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा कि हमारे फ्रेंड ने वही लिया है जो मैंने लिया है। तो जो ये आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि हमें दूसरों की पसंद के हिसाब से काम करना है, इस जगह पे आप अपने आप को हमेशा कमजोर बनाते जाते हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इसमें आप मेरी बात को कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू आप बता सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी वो मैथ इसलिए ले रहे हैं कि उनका फ्रेंड मैथ ले रहा है। उनको कॉमर्स नहीं लेनी है, लेकिन वो इसलिए ले रहे हैं कि उनका फ्रेंड भी कॉमर्स ले रहा है और दोस्ती टूट जाएगी। फैमिली का प्रेशर आ रहा है कि आपको लेना ही लेना है। तो ये सारी बातें जो होती है वो कहीं ना कहीं एक बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है उसको इफेक्ट करती है। आप वही चीज करिए जो आप अच्छी तरह से कर पाए, जिसको आप अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फुलफिल कर पाए। किसी दूसरे के प्रेशर में आके, किसी दूसरे के दबाव में आकर कभी भी किसी काम को मत करिए। अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि हमको मैथ्स लेके पढ़ना है तो मत लीजिए, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। क्योंकि वो थोड़ी देर का जो प्रेशर होगा वो आपको उतने टाइम ही परेशान करेगा, लेकिन वो जो लाइफ लॉन्ग एक प्रेशर आप फेस करोगे उससे बच जाओगे। ठीक है, आप इन सब चीजों को हल्के में मत लीजिए। ये सब चीजें बहुत बड़ी होती हैं और इनको हमको सही समय पे समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम लोग जब तक इन चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, जब तक हम लोग इन चीजों को समझ पाते हैं, तब तक समय बहुत आगे निकल जाता है और उस समय फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उसका रिजल्ट ये होता है कि या तो आप उस सब्जेक्ट को बेमन तरीके से पढ़ोगे, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसकी क्लास भी नहीं मन से ज्वाइन करोगे, आप जबरदस्ती एग्जाम दे दोगे, जबरदस्ती एक नंबर आ गए आपके, उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी होल लाइफ पड़ेगा। तो इसलिए इन सब बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। वही सब्जेक्ट लो, वही टॉपिक पढ़ो, वही काम करो जो आप पूरे मन से कर पाओ और उसको करने में आपको जरा से भी थकावट का एहसास ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी आपको सक्सेसफुल लोग मिलेंगे वो किसी भी काम को करते हैं, उनकी जो भी एक पर्टिकुलर फील्ड है उस काम को करने में वो लोग कभी थकते नहीं है। उस काम को करने में कभी वो बोर नहीं होते हैं। तो जब उस काम को करने में वो कभी बोर नहीं हो रहे हैं, उस काम को करने में कभी उनका मन थक नहीं रहा है, तो उस काम को वो किसी भी टाइम कर सकते हैं और जितनी देर से चाहे उतनी देर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सचिन तेंदुलकर को ले लें, विराट कोहली को ले लें, बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज हैं, मिस्टर बच्चन को ले लें, अमिताभ बच्चन को ले लें। इन सबकी आप लाइफ उठा के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में कितना काम किया है, कितना काम किया है। कोई सीमा नहीं है काम करने की। तो इन लोगों ने कभी कोई एक प्रेशर के उसमें काम नहीं किया है कि नहीं आपको बोला गया है क्रिकेट खेलने के लिए तो आप नेट प्रैक्टिस करिए जाके, आपको बोला गया है डांस करने के लिए तो आप डांस करिए जाके। इन्होंने जो भी किया है वो अपने मन से किया है। यही चीज हमको भी समझनी है और यही चीज आज की जनरेशन को भी समझनी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे मन से कीजिए और उसको अपने पूरे 100% एफर्ट्स के साथ करिए। जब आप इस तरह से अपने फील्ड में आगे बढ़ोगे, इस तरह से आप अपने काम को करोगे तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस होगे, आपको सक्सेस मिलेगी।
ये बात मैं बहुत सारे बच्चों को भी समझाता हूँ, जो मेरे कांटेक्ट में बच्चे होते हैं, मैं उनसे भी बोलता हूँ कि आप अपने मन से काम करिए और अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि आप हमेशा सही फैसले लें, गलत फैसले ना लें। मन से करने का मतलब ये नहीं है कि आपका मन कुछ भी बोलेगा तो आप करने लगोगे। आपके अंदर, आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर इतनी थिंकिंग होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसमें आप अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करिए, अपने पेरेंट्स से भी राय लीजिए कि नहीं हमारा ये करने का मन है, हम इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। पेरेंट्स को आप अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लीजिए, अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए, आपके घर में आपके जो बड़े भाई बहन है उनसे गाइडेंस लीजिए। आपको इतने सारे लोग समझने वाले मिलेंगे, समझाने वाले मिलेंगे, जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। कभी भी अकेले कोई चीज ना करिए, हमेशा 2 लोगों से, 4 लोगों से उसके बारे में डिस्कस करके तब अपने काम को आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। लेकिन जब आप सबकी सुनोगे तो आपको कुछ नई चीजें जानने को मिलेंगी। आपकी फील्ड से जुड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे मिलिए। हम सभी के कांटेक्ट में ऐसे लोग होते हैं जो जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें वो उनका कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे लोगों से भी आप मिलिए, वो भी आपको कुछ गाइड करेंगे। हमेशा इन्हीं सब चीजों को आप अपने दिमाग में रखिए, इन्हीं सब बातों को आप हमेशा आगे लेके चलिए। और जब आप ये सब चीजें करोगे तो आपकी लाइफ में अपने आप डिसिप्लिन आने लगेगा। आप जब अपने मन का काम करोगे तो उस काम को करने का आपका एक रूटीन बन जाएगा। आप जब अपने मन का काम करोगे तो आपको उस काम को करने में कभी भी ऊब नहीं होगी। आप उसमें कभी भी थकोगे नहीं कि यार अब ये काम करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको अगर साइकिल चलाना अच्छा लगता है तो आप साइकिल चला सकते हो बिना थके। ठीक है, आप कोई घड़ी देख कर साइकिल नहीं चलाओगे। आपको अगर अच्छा लगता है मूवी देखना तो आप मूवी देख सकते हो बिना रुके, बिना थके। जितनी देर मूवी देखना हो आप देख सकते हो। आपको पेंटिंग करना अच्छा लग रहा है तो आप पेंटिंग कर सकते हो बिना थके हुए। बिना घड़ी देखे आप पेंटिंग करोगे। इन सब बातों को ही हमको अपने दिमाग में रखना है और हमको अपनी लाइफ में ये सब बातों को आगे अप्लाई करना है। मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैंने आपके सामने विराट कोहली की बात करी, अभी मैंने आपके सामने सचिन तेंदुलकर की बात करी, मिस्टर अमिताभ बच्चन की बात करी। वो सब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। आप कहेंगे तो ये तो सबको दुनिया को पता है कि ये सब इतना ज्यादा काम कर लेते हैं। आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं तो अभी बहुत ज्यादा फेमस नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी भी नहीं हूँ। एक सामान्य सा एक इंसान हूँ, एक सामान्य सा भारतीय नागरिक हूँ। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैंने टीचिंग शुरू करी बहुत कम एज में, जिसको बोल सकते हैं कि जब मैं ऑलमोस्ट 19 या 20 ईयर्स का था तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया। और उस समय से लेके आज तक मैं बराबर पढ़ाता आ रहा हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब मैं दिन के 12-13 घंटे से कम पढ़ाता हूँ। मैं इतना काम इसको इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ, मुझसे आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ोगे, मैं आपको वहां पर उसी मन से पढ़ाऊंगा। जैसे मैं सुबह पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से मैं रात को 10 बजे भी पढ़ाऊंगा। मेरा एक पूरा एक रूटीन है, साइकिल है कि मुझे इतनी देर पढ़ाना ही पढ़ाना है। मुझे इंटरेस्ट है इसमें। इसके कंपैरिजन में अगर आप मुझसे कोई और काम करने के लिए कह दोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगेगा यार बोरिंग काम है, कहाँ से ये काम है, मैं नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं है करने का। एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, साल भर कर लेंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो काम है टीचिंग, टीचिंग इज माई पैशन, टीचिंग मेरा पैशन है। इसको मैं किसी भी टाइम कर सकता हूँ। मैं बच्चों से कहता हूँ मुझसे आप कहीं पर भी कोई भी चीज पूछ लोगे आके, मैं आपको उसी मन से बताऊंगा क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। इसको मैं बाई हार्ट करता हूँ। ठीक है, और शायद इसीलिए आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी टीचिंग की वजह से हूँ। मैं जो भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ इसी टीचिंग की वजह से कर पा रहा हूँ। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैं कोई दूसरा काम मुझे आप दे दोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन टीचिंग मैं आपको 12 घंटे, 13 घंटे, आप मुझे जितने टाइम भी कह दो सर ये चीज बतानी है, सर वो चीज बतानी है, मैं आपको खुशी खुशी बता दूंगा, बिना किसी डर के, बिना किसी थकावट के, या बिना किसी बेमन के। मुझे इंटरेस्ट आता है इसमें। यही चीजें आपको भी माननी है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ, किसी की देखी दिखाई बात नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने अपने आप में ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी चीज को अपना पैशन बना लो। मेरा पैशन है टीचिंग करना। मैं किसी भी बच्चे को
कोई भी सब्जेक्ट हो, वैसे मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन मैं इतना पढ़ाया है कि आई कैन टीच एनी सब्जेक्ट। मुझसे आप कुछ भी पूछोगे तो मैं आपको बता ले जाऊंगा, इतना मुझे पता है। तो इसी तरह से आपको अपने आप को भी बिल्कुल मजबूत बनाना है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं लाइफ टाइम पढ़ाता जाऊंगा। जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं इसी तरह से पढ़ाता रहूंगा, जब तक मेरा ब्रेन, मेरी बॉडी मेरा साथ दे रही है। ठीक है, तो वही चीज आपको भी करनी है। जब तक आप कोई काम कर लो तब तक बिल्कुल मन से करो, काम ही आपकी पहचान है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरी बातों को सिर्फ सुनिएगा नहीं, मेरी बातों को आप समझिए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं और इन बातों का क्या असर होगा। जब आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, आप इस तरह से आप सिर्फ 1 साल 6 महीने, मोटा मोटा आप 6 महीने ये रूटीन फॉलो करके देखिए, आपको अपने आप में खुद चेंजमेंट नजर आएगा। 6 महीने में आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप अपने मन से काम करिए, जो भी काम कर रहे हैं पूरे मन से करिए। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को खत्म करता हूं। हम लोग फिर से मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से बाय बाय करता हूं। अब बाद में मिलेंगे, ठीक है? आज की बात यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय एवरीवन।